ओके। हाँ जी। ठीक है। तो आगे मेरी स्लाइड। हाँ जी आगे। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं रिजल्ट में और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या फर्क है। ओके। आज हम जानने वाले हैं कि रिजल्ट में और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले आपको इन दो वर्ड्स को लिखना पड़ेगा। ठीक है। इनके बीच में ना जो डिफरेंस है आपको लिखना पड़ेगा। एक होता है रिजल्ट और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हम धीरे धीरे करके इसके फर्क को समझेंगे कि देखो जी हमारी बॉडी में ना जो चेंज है, हमारी बॉडी में चेंज इन दोनों चीजों से आता है। बट सर हमें ये बताओ कि हमें फायदा कहाँ मिलेगा। हमें फायदा रिजल्ट में मिलेगा या फिर फायदा हमें ट्रांसफॉर्मेशन में मिलेगा। हमें ज्यादा फायदा कहाँ पे मिलेगा। आज हम उसी के बारे में जान लेंगे। एंड आज आपके ना बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा मैं। बहुत सारे डाउट्स। ऑलराइट। एंड मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम दूसरों से अलग कैसे हैं। सबसे पहले आप ना अपने आप को तीन क्वेश्चन पूछना। ठीक है। अपने आप को तीन क्वेश्चन पूछना खुद को। चाहे तो आप कॉपी भी लिख लो। सबसे पहले आप मुझे इस आंसर का जवाब दो। आपको अपनी कॉपी में लिखू। क्या आपने कभी भी वेट लॉस के लिए कुछ ट्राई किया है कभी पहले। ओके। इस न्यूट्रिशन को यूज करने से पहले क्या आपने पहले कभी यस और नो चैट बॉक्स में। ओके चैट बॉक्स में यस और नो। आपने देखिए अगर आप चैट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे ना, मैं समझूंगा कि यार मैं यहाँ पे लेक्चर नहीं दे रहा। ठीक है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ चीजें। और अगर आप मेरा साथ दोगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके। अगर आपने न्यूट्रिशन को यूज करने से पहले क्या आपने कुछ चीज ट्राई की है वेट लॉस करने की, यस या फिर नो। ऑलराइट। बिल्कुल बिल्कुल आप अपना जवाब अपने पास कॉपी पे भी लिख लेना। ठीक है। लिखना। पहले ये चीज पूछ ली। अब वो चीज पूछो जो यस वाले हैं। ठीक है सुनो। जो यस वाले हैं जिन्होंने न्यूट्रिशन को यूज करने से पहले कुछ ट्राई किया है, क्या आपको रिजल्ट आया यस या फिर नो। दूसरा क्वेश्चन ये पूछो अपने आप से कि आपने जो भी पहले नींबू शहद एलोवेरा, आपने जिम ट्राई कर लिया, आपने रनिंग ट्राई कर ली, एक्सरसाइज करके देख लिया आपने। ठीक है। तो क्या आपको उसका रिजल्ट आया यस या फिर नो। ऑलराइट। बहुत सारे तरीके होते हैं। क्या आपने खाना छोड़ के देखा है, क्या आपने कीटो डाइट ट्राई की है। ओके। नो रिजल्ट। ठीक है नो सर। ओके। अभी कई लोगों का रिजल्ट आ भी जाता है। बट ये पूछो खुद से कि क्या आप बाउंस बैक कर गए हो। बाउंस बैक मतलब बहुत लोग होते हैं, मैंने बहुत बार सुना है लोग क्या कहते हैं कि जी हमारा वजन कम हो गया है, बट वो दोबारा बढ़ जाता है। वजन हम कम तो कर लेते हैं बट दोबारा बढ़ जाता है। किस किसने सुना है ये। सुना है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके जीरे वाला पानी। ओके। ठीक है। होता क्या है कि हम लोग क्या ना वजन कम तो हो जाता है, बट खुद से सवाल पूछो क्या वो कम हो रहा है, क्या वो रिजल्ट आ रहा है। और रिजल्ट आया भी है तो बहुत लोगों का वो दोबारा से बढ़ जाता है। अब वो दोबारा से क्यों बढ़ जाता है उस कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है। बहुत लोगों का ना तीन चीजें होती हैं। अभी तीन चीजें लिख लो। एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर, और एक होता है नाउ। ठीक है। सिर्फ वो सिर्फ बिफोर आफ्टर में नहीं फर्क करना हमने। सुन लो ध्यान से। तीन चीजें होती हैं। बिफोर, आफ्टर एंड नाउ। बिफोर मतलब आप पहले कैसे दिखते थे। आफ्टर मतलब आपने कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाला, आपने अपनी बॉडी को कष्ट दिया। एंड नाउ, नाउ मतलब अभी कैसे दिख रहे हो भाई। अभी आपकी फिटनेस कैसी है। बहुत लोगों का देखो वो पहले थोड़े मोटे होते हैं। ठीक है। पूरी जी जान लगा देंगे, जिम जाएंगे, खाना छोड़ देंगे, उससे क्या आएगा उनका रिजल्ट, वजन कम हो गया। बट हमें पता है ना कि हमें खाना छोड़ना नहीं है। आप सभी को पता है जो रेगुलर सेशन लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, उसके बाद जो उनका नाव होता है ना, वो उनका बिफोर से भी बड़ा हो जाता है। एक बार अच्छी क्लैपिंग कर दो इसके लिए। ठीक है। लोगों का जो नाव होता है ना, वो बिफोर से भी बड़ा हो जाता है। क्यों। क्योंकि हमें चीजों की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अगर हम चीजों को समझेंगे, नॉलेज लेकर हम कोई भी चीज करेंगे, तो आपको उसका फायदा होगा। अब यही फर्क लिखो। ये फर्क है रिजल्ट और ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है। रिजल्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि लोगों का बिफोर आफ्टर तो आ जाएगा, बट जो नाउ है ना, उनका बिफोर से भी ज्यादा बड़ा होगा, बदतर होगा। ओके। बिफोर से भी ज्यादा बदतर होगा। तो आपको बेसिक इस डिफरेंस को समझना होगा। ऑलराइट।
अभी 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 एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वो जो आपका रिजल्ट है ना, रिजल्ट इज रिवर्सिबल। ओके लिखो, रिजल्ट रिजल्ट इज रिवर्सिबल बट ट्रांसफॉर्मेशन इज इरिवर्सिबल। एक ना टेबल बना लो, ठीक है, सुनो, टेबल बना लो, ऐसे लाइन खींच लो बीच में, इधर रिजल्ट इधर ट्रांसफॉर्मेशन। फर्क देखना लास्ट में, सेशन के लास्ट में खुद फर्क देखना। आपका जो रिजल्ट है वो रिवर्सिबल है, ट्रांसफॉर्मेशन इरिवर्सिबल है। सर इसका क्या मतलब हुआ? आपका जो रिजल्ट है ना, वो वापिस से आप वेट गेन कर सकते हो। आपने अगर आपके किसी भी चीज का रिजल्ट है, आप दोबारा पीछे जा सकते हो, आप बैकवर्ड को जा सकते हो। बट जो ट्रांसफॉर्मेशन एक बार हो गई ना, आप दोबारा पीछे मुड़ के नाम ही नहीं है। अभी सर हमें ना आपकी बात थोड़ी थोड़ी समझ लग रही है, एक एग्जांपल बता दो, हो जाए? टीम चर्चा के लिए एक एग्जांपल हो जाए? ठीक है, एग्जांपल से बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा आपको। अभी देखो, हम ना बचपन में साइकिल सबने चलाई है, ठीक है, साइकिल मोस्ट ऑफ हमने साइकिल तो चलाई है। जब आपने पहले साइकिल चलानी सीखी थी, जब आप पहली बारी चढ़े थे, पहली बारी में आपने रेस खींच दी थी? बताओ। नहीं। मुझे पता है मैंने अपना एक्सीडेंट करवाया हुआ है बहुत बार, ठीक है ना। तो पहली पहली बार जब हम साइकिल सीखते हैं ना, तो हमें आती नहीं है भाई, हाथ पैर मारने पड़ते हैं, कोशिश करनी पड़ती है, चलानी पड़ती बार बार। ओके, 100 बार गिरोगे, 100 बार उठोगे, बट सीखोगे एटलीस्ट। आपने जब साइकिल चला रहे हो ना, आप इधर उधर ठोकर खाओगे, आप बैलेंस बनाना सीखोगे, ठीक है। पहले पहले क्या होता था देखो, अब साइकोलॉजी, इधर दिमाग पढ़ो, अपना दिमाग पढ़ो। पहले 4 पहियों वाली साइकिल आती थी, है ना, पीछे 3 टायर, पीछे वाले जो टायर है उसके सपोर्ट में 2 टायर होते थे। क्यों? क्योंकि पहले भाई बैलेंस बनाना सीखो, उसके बाद वो एक एक करके टायर हटाते थे हम, ताकि भाई हमारा हौसला बने। अभी जब आपको एक बार साइकिल चलानी आ गई, ठीक है, हेलो सभी लोग, जब आपको एक बार साइकिल चलानी आ गई, मुझे आप एक बात बताओ, आपके पीछे सामान टांग दो, आपके पीछे बंदा बिठा दो, चाहे बारिश हो, तूफान हो, गीली रोड हो, कीचड़ हो, आप उसमें साइकिल चला लोगे? यस या नो? यस या फिर नो? समझ लगी मेरी बात? एक बारी आपको साइकिल चलानी आ गई ना, आपको एक बारी पैडल मारने का ढंग आ गया, आपको एक बारी बैलेंस करना आ गया, उसके बाद तो जैसा भी सिचुएशन हो, आप साइकिल चला लोगे, चला लोगे आप साइकिल। ऑलराइट, और अगर मैं आपको कहूं कि आपको 1 साल साइकिल नहीं चलानी, ठीक है, आपको एक बार साइकिल चलानी आ गई, मैं आपको कहूं 1 साल साइकिल मत चलाओ, 1 साल बाद क्या ऐसा होगा कि आपका दोबारा से बैलेंस नहीं बनेगा? बनेगा। ये अमेजिंग पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन का। 1 साल बाद आप साइकिल नहीं चलाओगे ना, अगर आप 1 साल तक साइकिल नहीं चलाओगे, उसके बाद जब आप दोबारा से पकड़ोगे उसे, आपका बैलेंस बना रहेगा, आप प्रॉपर उसी तरीके से चलाओगे जैसे आप पहले चलाते थे। क्यों? क्यों चलाते थे? क्योंकि आपके माइंड में वो बन चुका है, आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई है, उसको आदत बढ़ चुकी है। अब चाह कर भी, हाँ, आप चाह कर भी गिरना चाहो ना, तो भी आप नहीं गिर सकते, क्योंकि आपका बैलेंस बन चुका है। अभी ना एक और एग्जांपल मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार एक और अच्छा सा एग्जांपल सोचता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना जितनी भी लेडीज बैठी हैं, हेलो लेडीज, ठीक है, जितनी भी लेडीज बैठी हैं, जब आपने पहली बारी रोटी बेली थी, क्या वो पहली बार में गोल बिल गई थी? यस या फिर नो? हाँ जी। ठीक है, किस किस के साथ ऐसे हुआ है कि पहली बारी में ही रोटी गोल बिल गई? ओके, तो पहली बारी में कभी नहीं होता। बट अभी अभी जब मैं आप सबको देखता हूं, ठीक है, अगर जहाँ पे जितनी मदर्स है, अभी आप आंख बंद भी कर लोगे ना, तो भी गोल रोटी बना दोगे। यस या फिर नो? यस या फिर नो? ओके, तो क्यों? क्यों ऐसा हुआ है? आप चाहकर भी टेढ़ी मेढ़ी रोटी नहीं बना सकते, क्योंकि आपका हाथ उस पर सेट बैठ गया है, आपने खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। हाँ जी, समझे? बहुत बहुत छोटी सी बात है, बट बहुत बड़ी बात भी है, अगर ये समझ जाओगे तो। समझ जाओ। और मैं आपको एक खास बात बताऊं, हम यहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं देते, हम यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। क्लैपिंग करो। ओके, हम यहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं देते, हम आपकी पूरी बॉडी ही बदल देते हैं, पूरा का पूरा बंदा चेंज कर देते हैं हम, क्योंकि हमारे पास वो पावर है उन चीजों के बारे में उनको सीखने की, उन चीजों को समझने की। आपकी जो बॉडी है ना, बॉडी,
ये इतनी ज्यादा कीमती है कि इस मतलब अभी चलो मैं आगे आपको सब बताता हूं। अगर आपने अभी इसका ध्यान नहीं रखा ना, तो फिर आगे चल के आपको बहुत दिक्कत आएगी। बहुत सारे लोग पता है क्या कहते हैं, जी महंगा है महंगा है। आगे चल के आप जो दवाइयों के पैसे पे करोगे, ठीक है, जो बीमारियां आने वाली है, क्योंकि जिस रेट से बीपी शुगर बढ़ रहा है ना, भाई साहब ये 2050 तक ना, मुझे तो लगता है कि 99% लोगों को बीपी शुगर होगा। 99% लोगों को। सोचो बहुत बड़ा नंबर है जिस हिसाब से बढ़ रहा है। हम जब कैंप लगाते हैं ना, जहाँ पे हम कभी कैंप लगाते हैं, लोगों को चेकअप करते हैं, लोगों से हम पूछते हैं कि जी आपको प्रॉब्लम क्या है। ज्यादा तो नहीं, बस बीपी शुगर, बस बीपी शुगर। भाई साहब ये बस नहीं होता। ये दो बीमारियां ना शरीर को अंदर से खोखला कर देती हैं, और टाइमली आपने क्योर नहीं किया ना, तो शरीर को खत्म भी कर देती हैं। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इन चीजों को सीरियसली लो। आपकी बॉडी बहुत ज्यादा कीमती है। और हम बाकी चीजों के ऊपर सभी ध्यान देते हैं, पर जो हमारे पास भगवान ने दिया है नेचुरली, इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। हम कोई परवाह ही नहीं है, जो मर्जी आए हमने इसके अंदर डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। ओके, बट आपको चीज को समझना होगा। अभी एक और एग्जांपल, ठीक है, सभी लोग एक एग्जांपल है। यहाँ पे जितने भी जेंट्स हैं, ओके, वो भी रिलेट कर सकते हैं, लेडीज भी कर सकती हैं। सपोज करो, देखो गाड़ियां तो हम सबको पसंद होती हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? गाड़ियां हम सभी को पसंद होती हैं। अभी सपोज करो अगर मैं आपको कहूं, ठीक है, यहाँ पे जैसे अभी फॉर एग्जांपल, ओके, हाँ जी, संदीप सर बैठे हैं ना, संदीप सर, जैसे सपोज करो एक गाड़ी है, ओके, अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक गाड़ी इमेजिन करनी है बहुत महंगी, ठीक है, 5-10 करोड़ की, और उसके बाद आप कोई गाड़ी ले ही नहीं सकते, ठीक है, आप उसके बाद कोई गाड़ी ले ही नहीं सकते। अब आप उसका ध्यान रखने के लिए, ठीक है, क्या करोगे? अब अगर मैं आपको कहूं कि वो गाड़ी आप उसके बाद कोई गाड़ी नहीं ले सकते, और वो बहुत महंगी कार है, तो उसको संभालने के लिए क्या करोगे? अभी देखो, आप सबसे पहले तो उसको अगर लेके आओगे तो गराज में खड़ी करोगे, राइट? क्योंकि उसको उस पर मिट्टी वगैरह ना लगे। गैराज को भी आप ताला लगा के रखोगे ताकि कोई अंदर ना जा पाए। आप उसकी जो सर्विस मेंटेनेंस है वो प्रॉपर करवाओगे टाइम टू टाइम, क्योंकि उसका अंदर से उसका फ्यूल बहुत जरूरी है। उसका आप इंजन ऑयल चेंज करवाओगे, उसके आप टायर्स का ध्यान रखोगे, हवा भर के रखोगे कि हाँ ये तो मेरी प्यारी लाडो है, ऐसा कुछ ना हो, है ना? बिल्कुल बच्चों की तरह ध्यान रखोगे आप। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, आप उसके बाद गाड़ी चेंज नहीं कर सकते, वो आपकी बस आखिरी कार होगी। और जब भी आप गाड़ी को खड़ी करोगे, आप कवर लगाओगे, कवर करके खड़ी करोगे, ताकि उस पर डस्ट मिट्टी वगैरह कुछ ना हो। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लेडीज के लिए भी एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कि अगर कोई, मान लो कोई बहुत महंगा लहंगा है, ठीक है, लहंगा या फिर सूट, ठीक है, मान लो वो है 50,000 का, ठीक है, 50,000 कोई कोई लहंगा या सूट है। अब लेडीज क्या करेंगी? ठीक है, भाई मैं तो कहता हूँ तिजोरी में डाल के बंद कर लेंगी कि पहनना भी नहीं है हमें इतना महंगा है। ओके, तो आप लोग बहुत ध्यान रखोगे उसका, ताकि उस पर कोई दाग वगैरह ना आए। ऑलराइट, आप उसे लॉकर में संभाल के रखोगे, उसको कवर करके रखोगे पेपर में। सही है? ऐसा ही है। अभी अभी मैं क्या समझा सर, ये गाड़ी और सूट का एग्जांपल कैसे? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप ये डिसाइड करते हो कि यार इतनी महंगी चीजें, आप इतना ध्यान रखते हो उनका, ठीक है, आपने ये इतना इतना बेचारी गाड़ी के बारे में आप इतना सोचते हो, उस सूट के बारे में आप इतना सोच रहे हो, बट बट आपकी जो शरीर की जो वैल्यू है, आपके शरीर जो मायने रखता है, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हो? कितना सोच रहे हो? अभी ये देखो, इस स्लाइड की ना फोटो खींच लो सभी लोग। इस स्लाइड के बाद आप मुझे नहीं कहोगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आप मुझे नहीं कहोगे कि सर हमारे हमारे शरीर की कोई कीमत नहीं है। बोन मैरो, ठीक है, मैं एक एक करके बताऊंगा, सुनो। बोन मैरो, जहां से आपके रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट बनते हैं। नोट्स वालों, लिख लो। बोन मैरो, बोन मैरो वो चीज होती है जहां से आपके सेल्स बनते हैं। ओके, रेड ब्लड सेल ये बनाता है, व्हाइट ब्लड सेल ये बनाता है, प्लेटलेट ये बनाता है। आपकी बॉडी में एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो, और यहां से आपके तीनों तरह के सेल बनते हैं। बोन मैरो कितने का है? 19 लाख पर ग्राम। 1 ग्राम बोन मैरो का 1 ग्राम ना 19 लाख रुपए का है। उसके बाद स्किन,
जिसे हम इतना श्रृंगार के रखते हैं, जिसे हम अंदर से न्यूट्रिशन नहीं दे रहे। ओके, शादी में जाना होता है ना, हम लोग बहुत फेशियल करते हैं, बहुत मेकअप करते हैं, बट अंदर से जो शरीर को चाहिए, विटामिन सी चाहिए, स्किन को कोलाजन चाहिए, वो दे रहे हो? यस और नो? खुद से सवाल करो, मुझे मत बताओ। आपकी स्किन 24 लाख रुपए की है, 24 लाख की। लिवर, ठीक है, आपको जो लिवर है, लिवर के इतने सारे काम है, कितने का? 1 करोड़ 25 लाख। ये जो छोटी सी दिखने वाली चीज है ना, 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लिवर। ऑलराइट। उसके बाद आपकी आंतड़ियां, आपका जो गट है, 64 करोड़। ओके, 64 करोड़। ये मतलब रिसर्च की है डॉक्टरों ने कि यार अगर हम पैसों से इसका मोल लगाना जाएं तो कितने बनता है? 64 करोड़ रुपीस की आपकी गट होती है। ठीक है। अभी उसके बाद क्या आ गया? आपका लंग्स, आपके फेफड़े, जिससे आप फ्री में सांस ले रहे हो। ठीक है, सुन लो, जिससे आप फ्री से सांस सांस ले रहे हो, 4 करोड़ 40 लाख। ओके, फेफड़े कितने? 4 करोड़ 40 लाख, जिससे आप फ्री में, आपके भगवान ने आपको लगाए हैं दो दो, और जिससे आप सांस ले रहे हो। आपका दिल, 84 करोड़ रुपीज, 84 करोड़ रुपीज, आपका जो दिल है। ठीक है। उसके बाद किडनी, एक किडनी 10 लाख रुपए की। एक किडनी कितनी? 10 लाख रुपए की। भाई साहब बस। अब बोलो, आपके शरीर कीमती है कि नहीं है? और ये सभी चीजें, सुनो इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, ये सभी चीजें भगवान ने आपको फ्री में दी हैं। भाई अगर फ्री में मिला है ना इतना महंगा सामान, तो ध्यान रख लो इसका। ये देखो, टोटल आपके शरीर की जो वैल्यू है ना, 350 करोड़ से भी ज्यादा, 350 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू है आपके शरीर की, जो कि आप फ्री में, आप इसके अंदर रह रहे हो। देखो यार, मैं ना आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। आपको एंड ऑफ द डे इसी के अंदर रहना है। ठीक है, और कोई पर्सन मैटर नहीं करेगा आपके लिए। ना कोई आपकी गाड़ी मैटर करेगी, ना आपकी चीज मैटर करेगी। एंड ऑफ द डे यू हैव टू स्टे इन इट। आप ही वो पर्सन हो जिसके अंदर आपको रहना है। तो अगर आपको इसके अंदर रहना है, तो इसका ध्यान रखोगे या नहीं रखोगे? यस या फिर नो? अब समझे मेरी बात को थोड़ा? बताओ, यस या फिर नो? ध्यान रखोगे या नहीं रखोगे? अगर आपके शरीर इतना महंगा है, और उसको आपको भगवान ने फ्री में चीजें दी हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका। ऑलराइट। और यहाँ पे जब जब हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो अपने लिए ना सही, अगर आप ऐसे सोचते हो ना कि मुझे जरूरत नहीं है, अपने लिए ना सही, अपनी फैमिली के लिए रखो, अपने बच्चों के लिए रखो इस शरीर का ध्यान। ऑलराइट। अभी उसके बाद वेट अ सेकेंड। ठीक है, चलो ये पॉइंट तो अभी मैं रुक जाओ, बाद में बताता हूँ आपको। ओके, हाँ जी। अभी ना मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन अब क्या होता है, सुनो। ट्रांसफॉर्मेशन अब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन में हम, कोई भी चीज होती है ना, उसे हम सीख कर अप्लाई करते हैं। ओके, ये डिफरेंस लिख लो, डिफरेंस लिख लो। रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनीवेयर। रिजल्ट आपको कहीं से भी आ जाएगा। आप नींबू शहद एलोवेरा ये ले लोगे, आपको रिजल्ट आ जाएगा। आप डेडिकेटली जिम जाने लग जाओगे, आपको रिजल्ट आ जाएगा। आप रोज सुबह उठ के आप साइकिल चलाओ, सैर करने जाओ, आपको रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। बट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है? हम कुछ भी चीज सीख कर अप्लाई करते हैं। सामने वाले ने अगर वो चीज की है ना, तो आपको वो बता रहा है। मैंने अपना वेट मेंटेन किया है, तो जिंदर मैम ने अपना वेट मेंटेन किया है, दिलबाग सर ने अपना वेट मेंटेन किया है। 3-4 साल हो गए हैं, उन्हें तो 5 साल हो गए हैं। इसीलिए हम आपको बता पा रहे हैं, इसीलिए हम आपको सिखा पा रहे हैं। ऑलराइट। तो इस बात को समझो, डिफरेंस को समझो। जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो आपकी खुद से नहीं आएगी, आप कहीं से नहीं लेके आ सकते। ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज कम विद द कोच। आपको हमेशा कोई कोच, जिसने पहले वो काम किया है, वो आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ओके, एक और डिफरेंस लिखो। रिजल्ट आर टेम्परेरी, ट्रांसफॉर्मेशन इज परमानेंट। रिजल्ट्स आर टेम्परेरी, ट्रांसफॉर्मेशन आर परमानेंट। रिजल्ट आपको कभी कभी मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पूरी लाइफ चलेगा, पूरी लाइफ आपकी बॉडी को हेल्प करेगा।
ठीक है। हम लोग पता है क्या सोचते हैं, हमें हमें लगता है, अभी चलो एक एग्जांपल पूछता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे बिल होता है, ठीक है, मान लो एक बिजली का बिल है, एक पानी का बिल है। सुनो 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 सभी लोग इधर, हेलो। सपोज करो एक बिजली का बिल है और एक पानी का बिल है। अभी अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, देखो जरूरी तो दोनों है, यस और नो, दोनों जरूरी है। अगर मैं आपको बोलूं बिजली की बिल की जो डेट है वो है 30 अक्टूबर, बट जो पानी के बिल की जो डेट है, ठीक है, वो कितनी है, 24 अक्टूबर। पहले कौन सा भरोगे, पहले कौन सा भरोगे, 30 अक्टूबर वाला या 24 अक्टूबर वाला? ठीक है, ऑब्वियसली 24 अक्टूबर वाला। तो आपको क्या समझना होगा, आपको इंपॉर्टेंस भी समझनी है, आपको अर्जेंसी भी समझनी है। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों चीजें लिख लो। आपको इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, यहाँ पे हम लोग देखो, हमारी कंपनी के ना, ये जो हमारी हर्बल न्यूट्रिशन है, इसका न्यूट्रिशन हर एक चीज का आता है। हार्ट के लिए भी आता है, गट के लिए भी आता है, ब्रेन के लिए भी आता है, इम्यूनिटी के लिए भी आता है। हम क्या आपको सारी लगाने को कहते हैं? ठीक है, चलो अच्छी बात है, आपको न्यूट्रिशन यूज करना है सारा। बट किसी को अगर पेट की दिक्कत है, तो हम लोग पहले उनको वो कहेंगे ना, यार अपना गट ठीक करो। फॉर एग्जाम्पल निर्मल मैम है, ओके, निर्मल मैम को हमने स्टार्टिंग से नहीं कहा था कि आप एलोवेरा या फिर आप जो प्रोबायोटिक वो यूज करो, ठीक है। बट निर्मल मैम ने कहा कि मुझे गट की इशू है, हमने बोला मैम आप गट हेल्थ वाली न्यूट्रिशन स्टार्ट करो। और देखो, उनको 1 महीने फर्क पड़ गया, 1 महीने के अंदर। तो क्यों हो पाया ऐसे? क्योंकि टारगेटेड अर्जेंसी समझनी है हमें। पहले जो आपकी बॉडी को जरूरत है ना, वो यूज करो, वो दो इसे, जिसे जरूरत है पहले। तो आपको बेसिकली इस डिफरेंस को, इस बात को समझना होगा। अभी जो लोग हमेशा कहते हैं ना, ये स्लाइड उनके लिए, जो लोग कहते हैं कि ज्यादा वजन नहीं काटता, ठीक है, वजन आपको आपका स्टक हो गया है, हमारा वेट स्टक हो गया है एक जगह, कम नहीं हो रहा। अभी सुनो, आपका जो रिजल्ट है ना, उसकी 4 स्टेज होती है, ठीक है सभी लोग। ये मुझे पता, अभी ना आपको एक बात बताता हूँ। ये सेशन ना बहुत लोगों ने ये सोच के ज्वाइन नहीं किया कि आज हमें ना कोई न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं मिलेगी, ये ऐसे ही फालतू सेशन होगा। फालतू सेशन है, बताओ कितनी ओके ठीक है, चलो छोड़ो। ओके, आपकी 4 स्टेज होती हैं आपके रिजल्ट की। सबसे पहला तो वेट लॉस। वेट लॉस मतलब आप जो वेट मशीन पर चढ़ रहे हो, आपका कांटा हिल रहा है, ठीक है, पहले जितना वेट था उससे कम हो रहा है। एक स्टेज ये लिखो, एक डिफरेंस ये होता है, वेट लॉस, ठीक है, मतलब नंबर्स में चेंज आ रहा है। उसके बाद लिखो फैट लॉस। ये फैट लॉस क्या है, जो फैट आपको दिखता नहीं है। आपको पता है बहुत लोग क्या कहते हैं, ये साड़ी ना अंगूठी टिल्ली होगी, ठीक है पेट कम हुआ नहीं हुआ, अंगूठी टिल्ली होगी। तो भाई अंगूठी जो आपकी जो है वो लूज कैसी हुई? क्योंकि आपकी यहाँ पे फैट था भाई साहब, यहाँ पे आपके फैट था। बहुत लोगों की स्वेलिंग दूर होती है पैरों की, वो स्वेलिंग नहीं थी, वो फैट था जो आपको दिख नहीं रहा था। दूसरा लिखो, या तो वेट लॉस होगा, वेट लॉस नहीं हो रहा तो फैट लॉस होगा। अभी तीसरा लिखो, इंच लॉस। अगर वेट लॉस भी नहीं हो रहा, फैट लॉस भी नहीं हो रहा, तो इंच लॉस, आपके इंचेस कम होंगे। ओके, चर्बी आप जब मेजर करोगे ना, यहाँ पे पेट वाले साइड की या फिर यहाँ पे हाथ वाली साइड की, तो देखना वहां पे आपको इंच में फर्क मिलेगा। एंड लास्ट, लास्ट, बहुत बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। यहाँ पे मुझे पता है बहुत लोग ऐसे बोलेंगे, सर ना तो साढ़ा वेट घटता है, ठीक है, ना साड़ी अंगूठी ढिल्ली होती है, ठीक है, ना साडा इंचेस घटते हैं। अभी चौथी चीज लिखो, हीलिंग। सभी लोग भाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सभी लोग इस पॉइंट को ध्यान से सुन लो, जितने भी इस मीटिंग में बैठे हैं। हीलिंग, अगर आपका वेट भी नहीं कम हो रहा, आपका फैट या इंच लॉस भी नहीं हो रहा, 100% लिख के ले लो, आपको हीलिंग हो रही है। आपकी बॉडी अंदर से हील कर रही है, खुद को रिपेयर कर रही है। एक बार हीलिंग चालू हो गई ना, आपका रिजल्ट भी आने लग जाएगा। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। अगर आपके वेट को बढ़ने में 30-40 साल लगे हैं ना, भाई आपने 10 साल तो छोड़ो, आपने 1 साल भी नहीं दिया न्यूट्रिशन को, और आपने ये जज कर लिया कि इससे रिजल्ट नहीं आता। हर एक पर्सन को ना, इन तीनों चीजों से रिजल्ट आए ना आए, उसको हीलिंग होगी। लिख लो, हीलिंग मतलब अंदर से वो ठीक हो रहा है, अंदर से उसकी सेल्स रिपेयर हो रहे हैं, उसकी बॉडी गंदगी को बाहर फेंक रही है, खुद को बेटर रिपेयर कर रही है। ऑलराइट, अभी उसके बाद
हाँ, तो जो मैं आपको बता रहा था लिख लो, ये देखो, इसकी फोटो फोटो भी ले सकते हो, कि आपका जो रिजल्ट और ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें फर्क क्या है। ये जो चेंज लिखा है, चेंज, इसका मतलब रिजल्ट ही है। एक मिनट में फ्रेश पी लूं। मैं भूल ही जाता हूँ फ्रेश पड़ी है, बेचारी पड़ी है, ठंडी हो जाती है। चलो, हाँ जी। अभी देखो, चेंज चेंज या फिर रिजल्ट क्या बताता है हमें। ठीक है, एक जो चेंज है और रिजल्ट है, ये हमें क्या बताते हैं। जो चेंज और रिजल्ट है ना, ये आपके पास्ट और करंट को चेंज करेगा। लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आपका रिजल्ट है ना, वो आपके पास्ट और आपका प्रेजेंट, इसे चेंज करेगा। बट इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ट्रांसफॉर्मेशन आपका फ्यूचर चेंज कर देता है। ट्रांसफॉर्मेशन आपका फ्यूचर चेंज कर देता है। अभी जैसे हमारे हमारे बीच में जैसे सीनियर कोच बैठे हैं, ठीक है, नरेंद्र मैम, इनका रिजल्ट कितना बढ़िया, वाओ ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी नरेंद्र मैम, अगर आपका पहले जितना वेट होता, ठीक है, तो क्या आप, जैसे अभी आपके बेटे की शादी थी, तो क्या आप वैसे नाच पाते? क्या लोग, देखो, लोगों ने आपको पहचान तो जाना था कि हाँ ये नरेंद्र कौर ही है, बट क्या आप उतना एंजॉय कर पाते? नहीं। तो आपने जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन निकाला, उससे आपका फ्यूचर चेंज हो गया। ओके, यस या फिर नो? उससे आपका फ्यूचर चेंज हो गया, आपने एंजॉय किया चीजों को। तो लिख लो इस बात को, ट्रांसफॉर्मेशन करते हो ना, आपका फ्यूचर चेंज हो जाता है। प्रेजेंट तो चेंज होगा ही होगा। उसके बाद जो आपका रिजल्ट है ना, ये आपके हैक से होगा। हैक्स मतलब छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स, कि यार हमें कहीं से ये पता लग जाए कि वेट लॉस कैसे होगा, जल्दी वेट लॉस कैसे होगा। आप लोग क्या शॉर्टकट के पीछे भागोगे। ठीक है, लिख लो एक और पॉइंट। रिजल्ट में आप शॉर्टकट के पीछे भागोगे कि यार मुझे ना फटाफट रिजल्ट मिल जाए कहीं से भी। बट ट्रांसफॉर्मेशन में स्ट्रेटेजी लगती है। लिखो, स्ट्रेटेजी मतलब पूरा रोड मैप, पूरा डाइट प्लान। हम लोग यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी बताते हैं, आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं बताते, तुक्का नहीं बताते हम यहाँ पे। आपको स्ट्रेटेजी बताते हैं, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ताकि आपका एक हेल्दी वेट लॉस हो सके, ताकि आप एक हेल्दी अपना बेनिफिट ले सको उसका। ऑलराइट। अभी उसके बाद जो आपके रिजल्ट्स है ना, ये आपके प्रोसेस पर फोकस करेगा। ठीक है, फोकस इज ऑन प्रोसेस। लिखो, रिजल्ट आपका प्रोसेस पे फोकस करेगा, बट जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये आपके माइंड सेट पर फोकस करेगा। ओके। अभी आप खुद बताओ, अगर आपका माइंड सेट ही नहीं है, तो आप प्रोसेस कर पाओगे? आपका रिजल्ट आएगा? यस या फिर नो? खुद से सवाल करो। भाई पहले यहां पे ये दिमाग को समझाना बहुत जरूरी है, कि हाँ मैं फिट हो सकता हूं, हाँ मैं फिट हो सकती हूँ। ओके, अपने कोच के ऊपर भरोसा रखो, कि हाँ ये मुझे बता सकता है, और खुद के ऊपर भरोसा रखो कि मैं कर सकती हूँ। यस, आई कैन डू इट। अभी एक अगला पॉइंट और लिखो। आपका जो रिजल्ट है ना, आप बाकी लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाओगे। मान लो आपने बहुत, यहाँ पे ना सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनेंगे। आपको बहुत लोग कहेंगे कि जी आपको ना ये न्यूट्रिशन नहीं लेना चाहिए, इससे किडनी खराब हो जाती है, इससे ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है। रिजल्ट आपका आउटर लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाएगा, आपके ना लोग मैनिपुलेट कर लेंगे आपको। बट इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं होगा। हमें क्या लोगों ने नहीं बोला हमारी किडनी खराब हो जाएगी? बोला, हजारों ने बोला, बट हमने नहीं माना, क्योंकि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है, मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए। हमारी तो हुई नहीं, नरिंदर मैम की तो हुई नहीं। ओके, हमें तो 4-5 साल हो गए। तो इस बात को समझो। आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हो ना, तो आप किसी बातों पर असर नहीं होगा आपको। आपको बस इतना फोकस होगा कि हाँ मैं और मेरा कोच और मेरा रिजल्ट। ठीक है। अरे वाह, एक और अच्छी बात बोल दी। सुनो, लिखो लिखो लिखो। मैं, मेरा कोच और मेरा रिजल्ट, बस बात खत्म। 3 चीजें, मैं, मेरा कोच, मेरा रिजल्ट, बस। सिंपल चीज। ऑलराइट। आपको प्रॉपर नॉलेज लेनी चीजों की। और एक दो चीजें, अगर आपको लग रहा है ना कि मैं यहाँ पे सिर्फ फिटनेस की बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैं जो रिजल्ट बोल रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ फिटनेस की बात कर रहा हूँ, नहीं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आपकी बॉडी में स्पिरिचुअल और मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी आती है। लिख लो, स्पिरिचुअल एंड मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी। यहाँ पे आप मेडिटेशन कौन कौन करता है? हेलो, कौन कौन मेडिटेशन करता है? मेडिटेशन करते हो? अच्छा लगता है? माइंड क्लियर होता है? बहुत मन को शांति मिलती है? तो आपका सिर्फ फिजिकली नहीं,
आपकी मेंटल और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है। और यहाँ पे बहुत लोगों की तो फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है। यस या नो? है ना? नरिंदर मैम को भी चेक आने लग गया है, निर्मल मैम को भी चेक आने लग गया है, अच्छी क्लैपिंग कर दो, हरमिंदर मैम को भी आने लग गया है। ऑलराइट। तो आपकी फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है यहाँ पे। अगर आप लोगों की हेल्प करने का डिसीजन लेते हो तो आपकी फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है। ओके। तो आपको बस, मुझे कुछ नहीं कहना, एक बारी अच्छी क्लैपिंग कर दो आज के सेशन के लिए। ठीक है। यहां पे ना, अब आप लोग देखो, रिजल्ट तो आपको सब जगह से आएगा। आप लोगों को वेट लॉस बहुत लोग करवा सकते हैं, हमसे क्यों करोगे? ठीक है, हमसे आप क्यों डिसीजन लोगे? क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और एक और चीज लिखो, आपकी स्किल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। लिखो लिखो लिखो, स्किल। ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट शेयर करते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बोलने का ढंग आता है, हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम बोल पाते कैमरे के सामने। आपकी स्किल डेवलपमेंट हो रही है, स्किल ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो बस मैं और कुछ नहीं कहूंगा, एक बारी ट्रांसफॉर्मेशन ले आओ, बस। बाकी पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगी? पहले फैट लॉस करो, फिर मसल गेन करो, बस। पहले फैट लॉस करो, फिर मसल गेन करो, मसल गेन कर लिए, मुड़ के आपके जो फैट है भूल जाओ, वो दोबारा से नहीं आएगी। ओके। अभी एक बार अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए आज के सेशन के लिए।